दिनों में दुनिया की सैर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या गुनगुना रहे हो तुम? हमारी सभ्यता में ऐसा मानते हैं कि संगीत आपकी परेशानियों को हल्का कर देती है। उम्मीद है वो हमें इस मुसीबत से भी बाहर निकाल लेगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मुसीबत में गाना गाने से कोई फर्क पड़ेगा। 80 दिनों में दुनिया की सैर और भी रोमांचक हो गई थी। पैसेपेटू और इंस्पेक्टर फिक्स को पायरेट्स ने अगवा कर लिया था और अब वो एक जहाज में थे जो हांगकांग से दूर जा रहा था। ओह सर, मुझे पता है आप मेरी तलाश कर रहे होंगे। वो चोर किसी की भी तलाश नहीं कर रहा। तुम उन्हें बार बार उस नाम से क्यों बुलाते हो? हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों। इंस्पेक्टर फिक्स ने पैसेपेटू को अपनी छानबीन के बारे में बताया। दूसरी तरफ हांगकांग में पहुंच गए। यही वो एड्रेस है। यहीं पर मुझे आपको अलविदा कहना होगा मिस्टर फॉग। राजकुमारी, मिस्टर फॉग, क्या आप खुश हैं कि हम मेरे कजन जीजी को नहीं ढूंढ पाए? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जीजे यूरोप चला गया है और ये अच्छे के लिए ही है, क्योंकि मेरी बाजी खत्म करने के लिए हम सही जगह पर जा रहे हैं। 80 दिन में दुनिया की सफर वाली आपकी बाजी। मुझे लगा आप उस बारे में पूरी तरह भूल चुके होंगे। ओह बिल्कुल नहीं राजकुमारी, मेरी इज्जत, मेरा घर और मेरी आधी संपत्ति सब कुछ दांव पर लगी है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सफर में मजा नहीं आया। और जो मेरे साथ है, राजकुमारी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना अगर आपको मेरे साथ यूरोप चलना पड़े? इस अच्छे और दयालु इंसान के साथ जाने में मीरा को बुरा कैसे लगेगा? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर फॉग, क्योंकि मिस्टर फॉग और राजकुमारी मीरा को अब तक पता नहीं था कि पैसेपेटू को पायरेट्स ने अगवा कर लिया था। वो लोग उसकी तलाश नहीं कर रहे थे और यहाँ इंस्पेक्टर फिक्स पैसेपेटू को उसकी छानबीन के बारे में बता रहा था। ये तो बकवास है। धीरे बोलो। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे सर और एक चोर, वो इंसान जिसने अपनी इज्जत को खतरे में डालकर एक औरत की जान बचाई, जिसने एक महावत को तोहफे में एक हाथी ही दे दिया। वो पायरेट्स के लिए इस पूरे जहाज को ही खरीद सकते हैं, समझे ना? उन्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरा धीरे बोलो और पैसे का जोर मत दिखाओ। हम अगवा हो चुके हैं, समझे? किस बात पर बहस हो रही है? बहस? यहाँ कोई बहस नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाने दो, तुम में से किसे मछली पकड़ना आता है? मछली? नहीं, अगर मैं हाँ कहूँगा तो ये मुझे मछली पकड़ने भेज देंगे। मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे मछली पकड़ने भेजोगे तो एक जूता भी नहीं ला पाऊंगा। इससे मछली पकड़ना आता है। क्या? अरे मजाक सूझ रहा है, हाँ? एक इंसान को मछली पकड़ना आना चाहिए, वरना बीच समंदर में कैसे जिंदा रहोगे? अब चलो मेरे साथ। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं पर इसको भेजो पकड़ने के लिए ना। क्या आपको पूरी तरह से यकीन है यहाँ कोई शार्क नहीं है मिस्टर पायरेट? होना तो नहीं चाहिए। अरे तुम थोड़ा आगे बढ़कर क्यों नहीं देख लेते? अगर शार्क तुम्हें खा जाएगा तो हमें पक्का यकीन हो जाएगा। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा कि डाका डाला गया? ओह, मेरा मतलब पायरेट ने डाका डाला है। नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा मतलब ये सब कैसे हुआ? पुलिस नहीं आई क्या? वैसे पुलिस ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती है। यहाँ पर ये 1872 है, राजनीति वाली बात है। ओह नहीं मिस्टर फॉग, आपको लगता है पैसेपेटू उस जहाज पर था? लगता तो कुछ ऐसा ही है राजकुमारी। ओह नहीं मिस्टर फॉग, अब हम बताइए क्या करेंगे? घबराओ मत,
पैसेपेटू एक बहादुर और होशियार इंसान है, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना होगा, कुछ सोचना ही पड़ेगा। क्या सर हार मान लेते? क्या वो भी इस जहाज में ऐसे ही बैठे रहते और इंतजार करते कि कोई उन्हें आकर बचाएगा? नहीं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलते और मैं भी बस वही करने वाला हूँ। और इस हिम्मत के साथ पैसेपेटू ने धीरे से ऊपरी डेक से बाहर झांका, ये देखने के लिए कि कितने पायरेट्स थे। फिर पैसेपेटू एक आसान टारगेट की तलाश में लग गया। जैसे ही एक पायरेट नीचे के डेक की तरफ आ रहा था, पैसेपेटू ने उसे अंदर खींच लिया। अरे ट्विगी कहाँ चला गया? सुनो तुम दोस्त, जाके उसे ढूंढो, तब तक मैं इस चूजे पर नजर रखता हूँ। क्यों? पर दूसरे पायरेट के साथ भी वही हुआ। ये आवाज कैसी थी? अब कैप्टन की बारी थी। वो सबसे मजबूत था। पैसेपेटू को कुछ अलग करना था। जैसे ही कैप्टन नीचे के डेक को देखने के लिए नीचे झुका, तो पैसेपेटू ने उसे दरवाजे से मारा। अरे बच्ची की जान होगा क्या? आहा! अब बस मुझे इस जहाज को किसी भी तरह से चलाना है। मुझे यकीन है सर जापान के लिए रवाना हो चुके होंगे। अगर सिर्फ 1 मिनट, इंस्पेक्टर फिक्स कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हर समय मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? जैसे ही पैसेपेटू ने जहाज को संभाल लिया, दूसरी तरफ जापान जाने वाले स्टीमर को फॉग ने मिस कर दिया था। ओह मिस्टर फॉग, हम पैसेपेटू को ढूंढने में इतने उलझे हुए थे कि हमने स्टीमर को ही मिस कर दिया। मिस्टर फॉग, आपको इस बात की फिक्र नहीं हो रही? राजकुमारी मीरा, मैं कभी भी किस्मत को कोसता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफी होगा। मुझे पैसेपेटू की चिंता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें जापान में जरूर मिलेगा। मैंने एक पर्सनल बोट का इंतजाम कर दिया है और जहाज के मालिक ने वादा किया है कि वो हमें जापान तक पहुंचाएंगे। अरे अब रहने भी दो पैसेपेटू, तुम हमेशा के लिए मुझसे नाराज रहोगे। मैं एक पुलिस वाला हूँ, अपना काम कर रहा था। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ये नक्शा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें जापान जाना होगा और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम तो बस निर्दोषों को ही दोषी साबित करने में लगे रहो। मुझे यकीन है कि मेरे सर इस समंदर की तरह ही साफ और पवित्र हैं, समझे ना? हाँ, देखते हैं। पैसेपेटू ने वो नक्शा पढ़ लिया और किसी तरह जापान के तट तक वो पहुंच गया। सुंदर, बहुत ही सुंदर जापान। सुनो, तुम जहाज पर ही रहना। मैंने पायलट्स को निचले डेक में ही बांध कर रखा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, जहाज को छोड़कर कहीं मत जाना। मैं जाकर देखता हूँ कि वो स्टीमर हांगकांग से यहाँ तक कब तक पहुँच पाएगी। पर इतने अच्छे से समझने और चेतावनी के बाद भी पैसेपेटू स्टीमर के बारे में अच्छी खबर लेकर आ ही रहा था। वहाँ था इंस्पेक्टर फिक्स, जो अकेले डॉक पर खड़ा था, सिर्फ अपनी टोपी लिए, और जहाज आसपास नहीं था। हाँ? अब हुआ यूं कि पायरेट्स फिक्स पर हावी हो गए थे और उन्होंने अपना जहाज वापस ले लिया, और साथ ही सारे पैसे और सामान जो पैसेपेटू और फिक्स साथ लेकर आए थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो मुझे सारे पैसे देके उन गुंडों के हवाले कर दिया था? सब कुछ चुरा लिया उन्होंने। पर तुम तो पुलिस वाले हो, है ना? या तुम सिर्फ दुनिया भर में निर्दोष लोगों के पीछे ही पड़े रहते हो? ओह, ये 80 दिन में दुनिया की सैर वाली बात बस एक धोखा है। ये इत्तेफाक नहीं कि चोरी के अगले दिन ही वो लंदन के लिए निकल गया। तुम भी ना, तुम और तुम्हारी ये चोरी। वैसे उस बैंक से ऐसी कौन सी चीज की चोरी हुई थी? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब तुम दोनों यहाँ पर लड़ क्यों रहे हो? हम बताओ मुझे। उसी पल इंस्पेक्टर फिक्स और पैसेपेटू को एहसास हुआ। हम जापान में हैं।
और वो भी बिना पैसों के। जापान से जो स्टीमर आने वाली है वो 3 दिन से पहले नहीं पहुंचने वाली है। इसका मतलब है तब तक सर भी नहीं पहुंचने वाले। हम इस अजनबी देश में पूरी तरह से अकेले हैं और हमें यहाँ की बोली भी नहीं आती है। और बस यही हुआ। जहाँ मिस्टर फॉग और राजकुमारी अपने प्राइवेट बोट में आ रहे थे, वहीं पर इंस्पेक्टर फिक्स और पैसे पेटू पहले से ही जापान में थे और उनके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। हे ऊपर वाले, अब तो तू ही हमें बचा ले।